नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता आओ मिलकर बचाएं। कवयित्री निर्मला पुतुल द्वारा रचित कविता, जो मूल रूप से संथाली भाषा में लिखी गई है, हिंदी में अनुदित कविता, जिसमें कवयित्री अपने परिवेश को नगरीय अपसंस्कृति से बचाने का आह्वान करती है। आइए शुरू करते हैं हम कविता का अगला भाग। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। आइए बात करते हैं हम कठिन शब्दों की। तो ठंडी होती यानी धीमी पड़ती, ठंडी होती यानी धीमी पड़ती। दिनचर्या यानी दैनिक कार्य, दिनचर्या यानी दैनिक कार्य। जीवन की गर्माहट, गर्माहट यानी नव उत्साह या नया उत्साह। मन का हरापन, हरापन यानी खुशियाँ, हरापन यानी खुशियाँ, मन की खुशियाँ। भोलापन दिल का, अक्खड़पन, अक्खड़पन का आशय रुखाई या कठोरता, कठोरता से है इसका आशय। फिर जुझारूपन, जुझारूपन का आशय होता है संघर्ष करने की प्रवृत्ति, इंसान की संघर्ष की प्रवृत्ति, संघर्ष की प्रवृत्ति। तो देखें क्या कहती है कवयित्री। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवयित्री अपने परिवेश को नगरीय अपसंस्कृति से बचाने का आह्वान करते हुए कहती है कि शहरी संस्कृति से इस क्षेत्र के लोगों की दिनचर्या धीमी पड़ती जा रही है। ठंडी होती दिनचर्या में यानी शहरी संस्कृति के कुप्रभाव के कारण यहाँ के लोगों की दिनचर्या धीमी पड़ती जा रही है। जीवन की गर्माहट, उनके जीवन का उत्साह समाप्त हो रहा है। मन का हरापन, उनके मन में जो खुशियाँ थी वे समाप्त हो रही है। भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी। कवयित्री क्या कहना चाहती है कि हम सबके हृदय से यानी कि संथाली परगना के लोगों के हृदय से भोलापन, अक्खड़पन, जुझारूपन, उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां खत्म होती जा रही है। तो कवयित्री चाहती है कि उन्हें प्रयास करना चाहिए कि लोगों के मन का उत्साह, दिल का भोलापन, अक्खड़पन और संघर्ष करने की क्षमता फिर से लौट जाए। तो कवयित्री का यहाँ संस्कृति के प्रति प्रेम प्रकट हुआ है। भाषा प्रवाहमयी है और बिल्कुल मुक्त छंद का काव्यांश है, बिल्कुल किसी प्रकार की तुकबंदी भी नहीं है। तो आइए यहाँ बात करते हैं हम अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न जो है वो बनता है, आम व्यक्ति की दिनचर्या पर क्या प्रभाव पड़ा है। आम व्यक्ति की दिनचर्या पर क्या प्रभाव पड़ा है। शहरी प्रभाव से आम व्यक्ति की दिनचर्या ठहर सी गई है, उसमें उदासीनता बढ़ती जा रही है। फिर देखें दूसरा प्रश्न, जीवन की गर्माहट से क्या आशय है। तो जीवन की गर्माहट का आशय है कार्य करने के प्रति उत्साह, गतिशीलता। फिर देखें प्रश्न बनता है, कवयित्री आदिवासियों की किस प्रवृत्ति को बचाना चाहती है। तो कवयित्री आदिवासियों के भोलेपन, अक्खड़पन और संघर्ष करने की प्रवृत्ति को बचाना चाहती है। फिर देखें प्रश्न बनता है, मन का हरापन से क्या तात्पर्य है यहाँ। तो मन का हरापन से तात्पर्य है मन की मधुरता, सरसता और उमंग, मन की प्रसन्नता, मन की खुशियाँ आदि।
फिर देखें काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न की बात करते हैं हम। तो ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो बिल्कुल इस काव्यांश में कवयित्री ने झारखंड प्रदेश की पहचान और प्राकृतिक परिवेश के बारे में बताया है। वो लोक जीवन की सहजता को बनाए रखने की पक्षधर है। पर्यावरण की स्वच्छता को बचाने के लिए वो प्रयासरत है। फिर देखें शिल्प सौंदर्य की बात। दूसरा प्रश्न, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करें। तो भीतर की आग, मन की इच्छा और शिल्प सौंदर्य में देखें मन का हरापन, जीवन की गर्माहट, ये सब मन की इच्छा और उत्साह की परिचायक है। भाषा बिल्कुल खड़ी बोली अतुकांत शैली है। आइए पढ़ते हैं अब हम आगे का काव्यांश। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। तो देखें क्या कहती है कवित्री यहाँ। आग का आशय गर्मी से है। आग यानी गर्मी। निर्मलता यानी पवित्रता। फिर देखें मौन यानी चुप्पी। मौन यानी चुप्पी। सौंधापन यानी खुशबू। सौंधापन यानी खुशबू। फिर देखें लहलाहट। लहलाहट यानी लहराना। अब देखिए बात करते हैं हम इसके भावार्थ की। तो कवित्री क्या कहती है। कवित्री कहती है कि उन्हें संघर्ष करने की प्रवृत्ति, भीतर की आग यानी संघर्ष करने की प्रवृत्ति, परिश्रम करने की आदत के साथ अपने जो पारंपरिक हथियार है जैसे धनुष, उसकी डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, इन सबको भी बचाना चाहिए। वह समाज से क्या कहती है। जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। क्या कहती है कि हम अपने जंगलों को काटने से बचाएं ताकि ताज़ा हवा हमें मिलती रहे। नदियों को दूषित न करके उनकी स्वच्छता को बनाए रखें। पहाड़ों पर शोर को रोक करके शांति बनाए रखें। हमें अपने गीतों की धुन को बचाना है क्योंकि ये हमारी संस्कृति की क्या है, पहचान है। और मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट, हमें हमारी मिट्टी की सुगंध और लहलाती फसलों को बचाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारी संस्कृति के प्रतीक है, ये हमारी संस्कृति के परिचायक है। तो देखें यहाँ पर कवित्री लोक जीवन की सहजता को बनाए रखने की बात करती है। प्रतीकात्मक शैली है, बिल्कुल किसी प्रकार का दिखावा नहीं है। भाषा में स्वाभाविक और सहज भाषा में, सरल शैली में कवित्री ने बहुत सुंदर तरीके से अपने परिवेश को नगरीय अपसंस्कृति से बचाने के लिए आह्वान किया है। तो आइए अब हम यहाँ इस काव्यांश से अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न बनता है या अर्थ ग्रहण से संबंधित वह है आदिवासी जीवन के विषय में बताइए। तो देखें आदिवासी जीवन में तीर, धनुष, कुल्हाड़ी इनका प्रयोग किया जाता है। आदिवासी जंगल, नदी, पर्वत जैसे प्राकृतिक चीज़ों से सीधे तौर पर जुड़े हैं। उनके गीत विशिष्टता लिए हुए हैं। फिर देखें दूसरा प्रश्न, आदिवासियों की दिनचर्या का अंग कौन सी चीज़ें हैं। तो जैसे धनुष, तीर और कुल्हाड़ी। अगला प्रश्न देखें, कवित्री किस किस चीज़ को बचाने का आह्वान करती है। तो कवित्री जंगलों की ताज़ा हवा, नदियों की पवित्रता, पहाड़ों के मौन, मिट्टी की खुशबू, स्थानीय गीतों और फसलों की लहलहाट को बचाना चाहती है।
इसका तात्पर्य है आंतरिक जोश और संघर्ष की। देखो इसका तात्पर्य यानी कि क्या कहती है कवित्री, भीतर की आग धनुष की डोरी। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि भीतर की आग से क्या तात्पर्य है। तो देखो भीतर की आग का अर्थ है व्यक्ति के भीतर का जोश, जुनून, संघर्ष करने की क्षमता। तो ये हो गए अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न। और अब बात करते हैं हम आगे। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। अब देखें खिलखिलाहट का क्या आशय होता है, खुलकर हंसना। मुट्ठी भर यानी थोड़ा सा। एकांत यानी अकेलापन। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। तो क्या कहती है कवित्री? कवित्री कहती है कि आबादी और विकास के कारण घर छोटे होते जा रहे हैं। यदि नाचने के लिए खुला आंगन चाहिए तो आबादी पर नियंत्रण करना होगा। फिल्मी प्रभाव से मुक्त होने के लिए गीत होने चाहिए, अपने गीत होने चाहिए, अपनी संस्कृति से संबंधित गीत होने चाहिए। व्यर्थ के तनाव को दूर करने के लिए थोड़ी हंसी बचा कर रखनी चाहिए ताकि खिलखिलाकर हंसा जा सके। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत यानी अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए थोड़ा सा एकांत भी चाहिए। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। तो बच्चों को खेलने के लिए क्या चाहिए? मैदान, पशुओं के चरने के लिए हरी हरी घास और बूढ़ों के लिए पहाड़ी प्रदेश का शांत वातावरण चाहिए। और इन सब के लिए हमें सबको मिलकर के सामूहिक तौर पर प्रयास करने होंगे। तो कवित्री ने आदिवासियों की ज़रूरतों के विषय में इस काव्यांश के माध्यम से अवगत कराया है। हरी हरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बिल्कुल आपके। हरी हरी में पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश जहाँ एक शब्द दो बार आए और हर बार उसका अर्थ वही रहे तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। आइए अब बात करते हैं इस काव्यांश से अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों की। हंसने और गाने के बारे में कवित्री क्या कहना चाहती है? कवित्री कहती है कि झारखंड के क्षेत्र में स्वाभाविक हंसी और गाने अभी भी बचे हुए हैं। यहाँ संवेदना अभी पूर्णतः मरी नहीं है। लोगों में जीवन के प्रति क्या है? प्रेम है। कवित्री एकांत की इच्छा क्यों रखती है? तो कवित्री एकांत की इच्छा इसलिए रखती है ताकि एकांत में रोकर मन की पीड़ा, वेदना को कम कर सके। बच्चों और पशुओं और बूढ़ों को किन की आवश्यकता है? बच्चों को खेलने के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास और बूढ़ों को पहाड़ों की शांत वातावरण की आवश्यकता है। कवियत्री शहरी प्रभाव पर क्या व्यंग्य करती है? कवित्री व्यंग्य करती है कि शहरीकरण के कारण अब नाचने गाने के लिए स्थान नहीं है। लोगों की हंसी गायब होती जा रही है, जीवन की स्वाभाविकता समाप्त होती जा रही है, यहाँ तक कि रोने के लिए एकांत भी नहीं बचा है। तो इस प्रकार आज के लिए हम आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सारे प्रश्न जो इस वीडियो से बनते हैं, जो मैंने बताए हैं, वो आपको अपनी कॉपी में सुंदर लिखावट में करने हैं। धन्यवाद।